नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हम अपने YouTube चैनल यूके एकेडमी पर। दोस्तों, हम पहले जो वीडियो पढ़ रहे थे वो पहले चैप्टर का था जो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी हम वैसे ही ठीक करेंगे क्वेश्चन जो 150 तक हमने पहले चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था, वैसे ही हम इंट्रोडक्शन अब ऑपरेटिंग सिस्टम के 50 तक जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो होंगे 25 नंबर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन होगा, ये दिया आपका पहला क्वेश्चन कि डीएसएम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जो डीएसएम वर्ड है इसका फुल नेम पूछ रहा है, तो ऑप्शन दिए हैं डिमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, तीसरा है डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल और चौथा दिए है डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो जो डीएसएम है तो पहले इसका पूरा नाम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ये होता क्या है कि जो ये मेमोरी होती है, जो हम नेटवर्क की सहायता से हम अपने कंप्यूटर मेमोरी को एड्रेस एक्सेस करते हैं, एड्रेस शेयर करते हैं, तो क्या करता है उस एड्रेस के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट या फाइल को उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है तो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से क्या होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो की दबाने से क्या होगा। ऑप्शन दिए इसमें, पहला कि कुछ पेस्ट होता है, कुछ डिलीट होता है, तीसरा टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है और चौथा दिए इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की दबाएंगे, ठीक है, अब एरो अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है तथा राइट हो सकता है। तो अगर हम कोई भी एरो की दबाएंगे तो वो अपने डायरेक्शन के अनुसार क्या करेगा, एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हुआ चला जाता है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आईएसओ का पूरा नाम क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तथा चौथा दिए इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो आईएसओ का पूरा नाम है वो आपका कौन सा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपने विंडोज में पढ़ा होगा कि विंडोज एक कैसा सिस्टम है। ये विंडोज क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसमें ऑप्शन में दिए ट्रू और फॉल्स, यानी विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने पढ़ा होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए करेक्ट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो जब हम कंप्यूटर में कुछ भी स्टार्ट करते हैं या उसको ऑन करते टाइम उसका जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है या किसकी वजह से कंप्यूटर को हम चला सकते हैं। ऑप्शन दिए है वर्किंग सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा पेरिफेरल सिस्टम तथा चौथा दिए है कंट्रोलिंग सिस्टम। तो जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है या उसको चलाने में सहायता देता है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, बी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला देखेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन है पहला कंट्रोल प्लस एस्केप की, दूसरा है प्रेस विंडो की, तीसरा है ए और बी और चौथा दिए है इनमें से कोई नहीं। तो आपने कीबोर्ड को अच्छा ध्यान से देखा होगा कि इसमें कंट्रोल बटन भी होती है और एस्केप भी होती है। प्रेस विंडो की, जो मतलब विंडो की आपने देखा होगा ऐसे होती है, ठीक, ये साइड में होती है विंडो की, इसको बोलते हैं। तीसरा दिए ए और बी। तो अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को ओपन करेंगे तो हम जो है कंट्रोल प्लस एस्केप की का भी प्रयोग करते हैं तथा प्रेस विंडो की, यानी हम विंडो की को भी दबाकर उसके हम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर, ए और बी। सिस्टम यानी यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। दूसरा भी यह है यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि जो यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
तीसरा दिए है यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा दिए है यूनिक्स इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो इसमें गलत आंसर पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो वो उनमें से गलत कौन सा है। तो यूनिक्स के बारे में जो गलत बता रहा है वो यूनिक्स इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक, अगला देखते हैं कर्नल क्या है। ठीक है, तो लाइनक्स में आपने कर्नल पढ़ा होगा कि कर्नल क्या है, कर्नल का काम क्या होता है। ऑप्शन दिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस है ये। ठीक, दूसरा दिए एक चिप में स्टोर होता है। तीसरा है लाइनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चौथा दिए है आल। तो आपने कर्नल की विशेषताएं भी पढ़ी होगी या कर्नल की डिफिनेशन भी पढ़ा होगा। तो उसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये ग्राफिक्स इंटरफेस भी होता है। ठीक, दूसरा है एक चिप में स्टोर होता है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसमें कर्नल ही सबसे पहले क्या होता है, वो स्टोर होता है। तीसरा लाइनक्स और यूनिक्स का एक ये महत्वपूर्ण सेंटर भी है। ठीक, इसी के द्वारा लाइनक्स और यूनिक्स में कमांड संचालित होते हैं। तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, डी नंबर, सभी। अगला देखेंगे कौन सा फ्रीवेयर है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर दिए हैं कि इनमें से कौन सा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। पहला एमएस ऑफिस, दूसरा है एडोब फोटोशॉप, तीसरा है यूनिक्स और चौथा दिए हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है तो ना ही एमएस ऑफिस है आपका, क्योंकि उसको अगर हम इंस्टॉल करेंगे और उसको हम अपने कंप्यूटर में चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ता है उसमें। एडोब फोटोशॉप में भी हम पेमेंट के द्वारा ही इस सॉफ्टवेयर को खरीद पाते हैं। ठीक, लेकिन जो आपका यूनिक्स है ये हर जगह इंटरनेट पर उपलब्ध है, इसलिए इसको हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी कहेंगे। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर, जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा है, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर सिस्टम का जो डेट और टाइम दिए हैं अगर वो गलत है तो हम किस चीज का उपयोग करके हम उसको राइट कर सकते हैं। ऑप्शन देखा है राइट फाइल, दूसरा है कंट्रोल पैनल, तीसरा है राइट और चौथा दिए है कैलेंडर। तो अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम गलत है तो हम जो है कंट्रोल पैनल का उपयोग करके उसके डेट और टाइम को रीसेट करके उसको हम सही तरीके से ला सकते हैं। इसलिए अब करेक्ट आंसर कौन सा है, बी नंबर, कंट्रोल पैनल। अगला है लाइनक्स है। ठीक है, तो लाइनक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि लाइनक्स क्या है, लाइनक्स का काम कैसा है, या लाइनक्स को में किन किन बातों की खूबी होती है उसमें। ठीक है, तो लाइनक्स पहले क्या है, मल्टीटास्किंग, दूसरा क्या है मल्टी यूजर, तीसरा है बोथ यानी दोनों, और चौथा दिए है इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, तो जो लाइनक्स है तो मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी यूजर भी है। लाइनक्स में मतलब एक से अधिक काम भी करता है और उसमें एक से अधिक यूजर भी होते हैं। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा है, सी नंबर। ठीक, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर। अगला है प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों की चलने के लिए उसमें एक आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे प्रकार के प्रोग्रामों को चलाने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन दिए पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर और चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करना तथा दूसरे प्रोग्राम को चलाने के लिए सहायता देता है वो आपका कौन सा सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर आपका है तो वो है चौथा नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन दिए है कंट्रोल प्लस F4, ठीक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, चौथा दिए है विंडो प्लस F4 और तो तीसरा दिए है विंडो प्लस F4 और चौथा दिए है Alt प्लस F4। ठीक है, तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन करने की प्रक्रिया जो शॉर्टकट की है वो आपको कौन सा है, Alt प्लस F4। जैसे ही हम Alt F4 एक साथ प्रेस करेंगे तो शट डाउन का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसको इंटर करके हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा, Alt प्लस F4। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो डेस्कटॉप आप यूज करते होंगे या लैपटॉप यूज करते होंगे तो जो स्क्रीन आती है तो उसमें डेट और टाइम कहाँ पर शो होता है। ऑप्शन दिए माई कंप्यूटर,
दूसरा है टाइटल बार, तीसरा है स्टेटस बार और चौथा दिए है टास्क बार। तो माई कंप्यूटर उसमें जो है डेट और टाइम क्या है शो नहीं होता है। टाइटल बार क्या होता है, जो विंडो की ऊपरी लेयर होती है वो क्या होता है टाइटल बार, इसमें कंप्यूटर का नाम शो होता है। स्टेटस बार क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन, तो उसके नीचे वाली लेयर जिसमें क्या पेज और नंबर या वर्ड अकाउंट जितने भी दिया रहता है वो शो होता है स्टेटस बार में। लेकिन डेट और टाइम कंप्यूटर स्क्रीन पर टास्क बार में शो होते हैं, जो आपके कंप्यूटर निचली परत में होता है, ठीक। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, डी नंबर, टास्क बार। अगला दिए है प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको कब बनाया गया था, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है कि 1948 में, 1949 में, तीसरा है 1951 में और चौथा दिया है 1950 में। तो जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था वो आपका 1950 में हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, 1950। अगला है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन दिए है शिफ्ट प्लस टैब, दूसरा है कंट्रोल प्लस टैब, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, प्लस दिए है ऑल्ट प्लस टैब। तो इसमें विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या है, कंट्रोल प्लस टैब, ये नहीं हो सकता। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब ये भी नहीं है, ऑल्ट प्लस टैब ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम किसी पिछले ऑप्शन पर जाना होता है तो हम शिफ्ट प्लस एफ टैब का यूज करेंगे। शिफ्ट प्लस एफ टैब के द्वारा ही हम एक मेनू या एक विकल्प पीछे आते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पहला नंबर, शिफ्ट प्लस टैब। अगला ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर हम डायरेक्ट कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहते हैं तो अगर हम जो है कीबोर्ड की कुछ शॉर्टकट की वजह से हम उसको तुरंत या जल्दी से हम उसको ओपन कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन ये कंट्रोल प्लस आर, ये क्या होता है, इससे अलाइनमेंट का काम होता है। विंडो प्लस आर ये क्या करता है, रन कमांड ओपन करता है, जिसमें हम जो सॉफ्टवेयर का शॉर्ट नेम को डालकर उसको ओपन कर सकते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी नंबर, विंडो प्लस आर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो विंडोज है तो वो उनकी भी साइज होती है, कोई 32 बिट का होता है, कोई 64 बिट का होता है, ऐसे कई सारे बिट्स में होते हैं, कई सारे साइज में होते हैं। तो जो विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है वो है आपका विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी जो है 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, वो अपने में सपोर्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, बी नंबर, विंडोज एक्सपी। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। जो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जो एप्लीकेशन ओपन होता है, इसको हम मिनिमाइज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। ऑप्शन देखिए पहले विंडोज प्लस डी, दूसरा है विंडोज की, तीसरा है विंडोज प्लस ब्रेक, चौथा दिए है विंडोज प्लस एम। तो इनमें से जो ऊपर के 3 ऑप्शन हैं, जैसे विंडोज प्लस डी, इसके द्वारा भी नहीं हो सकता। विंडोज की इससे भी नहीं होता, क्योंकि इससे क्या होता है, स्टार्ट मेनू ओपन होता है। विंडोज प्लस ब्रेक ये भी काम नहीं करता। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करता है वो है विंडोज प्लस एम। विंडोज प्लस एम जैसे ही उसको करेंगे तो वो एप्लीकेशन मिनिमाइज होकर कहाँ पे होती है, टास्क बार में ओपन हो जाती है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, विंडोज प्लस एम। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है, पहला है विंडोज, दूसरा है लाइनेक्स, तीसरा है ओरेकल, चौथा दिए है डॉस। तो विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन दिए है ओरेकल, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी नंबर, ओरेकल। अगला देखेंगे लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो जो विंडोज के वर्जन दिए है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8.1 तथा विंडोज 10। जो अभी अभी नया विंडोज लॉन्च हुआ है वो कौन सा है, विंडोज 10। इसलिए क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है।
तो आपका ये करेक्ट आंसर है विंडोज 10। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें लिखा है फोल्डर से आशय है। ठीक, जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिए है फोल्डर से आशय है। ऑप्शन दिए है डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना। दूसरा है यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके। तीसरा दिए है फाइलों को एक टेबल बना सकते हैं, फाइलों के नाम को देख सकते हैं। तो जो फोल्डर से आशय यानी फोल्डर क्या है, तो डिस्क पर फाइलों को क्या करता है, वो व्यवस्थित रखता है। जब हम कोई फोल्डर बनाते हैं तो क्या करता है, उसमें फाइलों को हम रखते हैं, एक सीरियल से हम फाइलों में स्टोर करते हैं। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है पहला, डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का एकाधिकार किसके पास है। तो जो विंडोज 10 को जिसने बनाया है उसका ऑनर कौन सा है। तो ऑप्शन दिए है पहला IBM, दूसरा है गूगल, तीसरा है लाइनेक्स और चौथा दिए है माइक्रोसॉफ्ट। तो जो विंडोज 10 सॉफ्टवेयर को बनाया है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा उसको बनाया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, चौथा नंबर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा दिए है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपकी पीडीए कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन दिए है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर, मल्टीटास्क और चौथा दिए है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो जो पीडीए कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले अपने सिस्टम की श्रेणी है वो कौन सा है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी एक समय में एक ही यूजर एक काम करेगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है कौन सा है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, चौथा नंबर। अगला देखते हैं, विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए मेन इमेज, वॉलपेपर, डेस्कटॉप इमेज और विंडोज इमेज। तो जो विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज जो शो होती है, जो फोटो शो होती है उसको क्या कहते हैं, वॉलपेपर। ठीक, जो आपके स्क्रीन पर बैकग्राउंड में होता है वो वॉलपेपर ही होता है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, बी नंबर वॉलपेपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर से लाएंगे इसी चैप्टर के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।